आदाब नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने बच्चियों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चियों को आला तालीम दिलाए। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर आपकी बेटियों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए माँ बाप अपनी बच्चियों को बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मजदूरी करके मोबाइल फ़ोन दिलाते हैं और उसी मोबाइल फ़ोन का अगर इस्तेमाल गलत अंदाज में किया जाए और आपकी बेटी किसी भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाए तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो में जो चीज़ें बताई जा रही है उससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। नाज़रीन, ख़बर है मुंबई के मुमरा पुलिस स्टेशन हुदूद से, जहां पर एक 14 साला लड़की, कमसिन लड़की जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, जो पूरी तरह से बालिग भी नहीं है लीगल तरीके से, उसको भगवा लव ट्रैप में उसके पड़ोसी ने फंसा लिया जिसकी उम्र 16 साल और जिसका नाम राहुल राम है। बताया ये जा रहा है कि 8-10 महीने से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ये उस लड़के से वीडियो चैट और टेक्स्ट किया करती थी। इसी के चलते दोनों में मोहब्बत हो गया और इसने उस लड़की को बहलाया फुसलाया। फिर उसके बाद बहलाने फिसलाने के बाद इस लड़की को लेकर के, जब इसके वालिदैन घर में नहीं थे, इसके वालिद एक गरीब रिक्शा ड्राइवर हैं, जब इसकी वालिदा बाज़ार जाती हैं तो ये राहुल राम जो है घर पर आता है और 14 साला लड़की को लेकर के पुणे फ़रार हो जाता है। बताया जा रहा है कि राहुल राम पुणे से ताल्लुक़ रखता है लेकिन हकीकत में वो रहने वाला बिहार का है। पुणे में इसका पूरा ख़ानदान बसता है। माँ बाप जब घर वापस आते हैं तो अपनी बेटी को नहीं पा करके बेचैन हो जाते हैं और फिर अपनी बेटी को तलाश करते हैं। तब पड़ोसियों से बात पता चलती है कि आपकी बेटी को फ़लाँ बिन फ़लाँ लड़के ने यहाँ से लेकर गया है। और फिर उसके बाद माँ बाप परेशान होकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं, थाने में जाते हैं और अशरफ पठान के पास जाते हैं। उसके बाद पुलिस एक कंप्लेन दर्ज करके 363 धारा यानी किडनैपिंग के तहत केस दर्ज करती है। लेकिन होता क्या है, लड़की रात हो जाती है, गुजर जाती है, लड़की नहीं मिलती। दूसरे दिन जब इन्हें पता चलता है कि लड़की पुणे में है तो इमीडिएटली वहाँ से ये पुणे जाते हैं और पुणे में जाने के बाद देखते हैं कि इनकी लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इनकी बेटी जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखती थी उसे रातों रात हिंदू धर्म में तब्दील कर दिया गया है। 14 साला लड़की जो देखा जाए तो लीगल तरीके से तो उनकी शादी को भी नहीं माना जाएगा, लेकिन उस लड़की को तो ख़राब कर दिया गया। उसे उसकी मंदिर में शादी करा दी जाती है और जो हिंदू धर्म परिवर्तन होता है उसके तहत उसके साथ मंदिर में ले जा कर के कुछ पूजाएँ की जाती हैं। उसके बाद उसका धर्म बदल दिया जाता है, उसकी मांग में टीका लगाया जाता है, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ये तमाम तर कहानी सुना रहे हैं उस लड़की के माँ बाप, जिनके सीने में एक यकीनन बहुत बुरी तकलीफ़ गुजर रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये वालिदैन की लापरवाहियों का नतीजा बना के आज 14 साला लड़की को ले जा कर के एक 16 साल के लड़के ने अपने मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म बदल दिया रातों रात उस लड़की का धर्म बदल दिया गया। अब होगा क्या, कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद ये लड़की की तो वैसे भी हालत ख़राब कर दी गई है। अब वो लड़की कह रही है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर के साथ रहूँगी। 14 साला लड़की जो पूरी तरीके से बालिग भी नहीं मानी जाएगी अगर क़ानून की बात करें तो। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ इसलिए भी आपके सामने डिस्कस करना और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि भगवा लव ट्रैप का शिकार सिर्फ यही लड़की नहीं है बल्कि ऐसी कई लड़कियाँ होती जा रही हैं। हैदराबाद की सड़कों पर रंगरेलियाँ मनाती हुई नज़र आ रही जो ख़वातीन हैं, उनसे भी हमारी अदबन गुजारिश है कि वक्त के रहते हुए आप संभल जाएं आप, वरना बहुत ज़्यादा इसका नुकसान आपको मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल और आरएसएस के इनके जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया था मीडिया में। ये बयान जारी किया था कि जो कोई भी मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन करेगा उसे 2.5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा।
और 2.5 लाख की लालच में ये लोग इस कदर गिरते जा रहे हैं कि ये देख नहीं रहे हैं कि छोटी लड़की है या बड़ी लड़की है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे करके उन लड़कियों को फंसा रहे हैं। और सबसे पहला इनका तरीका क्या होता है, जब भगवा लव ट्रैप में किसी लड़की को फंसाया जाता है, ऐसे कई केसेस में देखता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट लोग करते हैं, मेरे दोस्त अहबाब करते हैं कि भाई इस लड़की को इस तरह से फंसाया जा रहा है। वो कह रही है कि 4 साल से मैं एक लड़के को जानती हूँ, अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मक्केतुल मुकर्रमा आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मदीनतुल मुनव्वरा आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हज पर जाना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करके उनके दिमाग को बिल्कुल ही टेम्पर कर दिया जाता है। और फिर जब टेम्परिंग होती है तो फिर आपको अच्छे से मालूम है उस दिमाग में जो डाला जाए वो वही कहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में आके ये बता रहे हैं कि लड़की को इजाज़त है, वो जो चाहे कर सकती है, ठीक है, लेकिन फिर आप भगवा लव ट्रैप का जब शिकार बनेंगे तब फिर आप मीडिया का सहारा हरगिज़ ना लें। जब आप क्या करेंगे, क्योंकि केसेस हो रहे हैं, जिस तरह लव जिहाद के लिए कानून बनाया गया उसी तरह भगवा लव ट्रैप पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। जब लव जिहाद के कानून पर लेकर के मुसलमानों पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, यहाँ पर तो भगवा लव ट्रैप में फंसाया जा रहा है, कई लोगों को फंसाया जा रहा है, कई लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब की जा रही हैं। निज़ामाबाद से कई हमने वाक़े देखे, मैं तेलंगाना की भी बात आपके सामने कर रहा हूं दोस्तों, कई वाक़े हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हम देख रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं तो हम यकीनन आज अफसोस होता जा रहा है। वक्त है कि हम अपनी बहन बेटियों की इस्मतों की हिफाजत कर लें इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटियों को अगर कॉलेज भेज रहे हैं तो वो खुद ले जाएं, छोड़ करके आएँ, नहीं भेज रहे हैं तो कम से कम उन्हें दीन की इतनी समझ अता फरमाएं, हराम हलाल की तमीज़ उन्हें बता दी जाए, उन्हें बता दिया जाए बेटा ये गलत है और ये सही है, क्योंकि अगर इसका शिकार हो जाएंगे तो यकीनन इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इनका टारगेट यही है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उससे 1 या 2 बच्चे पैदा करो और फिर उसे मरता हुआ छोड़ दो। यही इनकी साजिश है और यही चल रहा है। देखते हैं मुमरा की ये कुछ झलकियाँ। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।